जीसस कोई धर्म गुरु नहीं थे, वो एक बागी थे। उन्होंने धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग को तोड़ा, इसलिए उन्हें सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि वो सच बोलते थे। ओशो के अनुसार जीसस वो इंसान थे जो उस समय के पाखंड, पवित्रता की नकल और झूठे धर्मचारियों के खिलाफ खड़े हुए। वो प्रेम की, करुणा की, सत्य की बात करते थे और यही उनकी मौत का कारण बना। जीसस को मारा गया क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने इसलिए नहीं मारा कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो बिल्कुल सही थे और सच्चाई हमेशा व्यवस्था के लिए खतरनाक होती है। ओशो कहते हैं, जीसस का जीवन व्यवस्था के लिए खतरा बन गया था। वो समाज में उठने वाले असली चेतना थे। उन्होंने धर्म के नाम पर नहीं, सत्ता के डर के कारण मारा गया। जीसस तर्क नहीं, प्रेम की भाषा बोलते थे। जीसस कोई नैतिक उपदेशक नहीं थे, वो एक ध्यानस्थ योगी थे। उन्होंने हमेशा दिल की भाषा बोली, नियमों की नहीं। जीसस का धर्म किताबों से नहीं निकला था, उनका धर्म अंदर से आया था, प्रेम, मौन और करुणा से। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द केवल एक साधक ही कह सकता है। सूली पर चढ़ना हार नहीं, चरम विजय थी। जीसस की मृत्यु पराजय नहीं थी, वो तो उनका पूर्ण खिलना था। मरते हुए उन्होंने प्रेम किया, माफ़ किया, यही असली विजय है। ओशो कहते हैं, जीसस की सूली आत्मा की ऊंचाई है जो मृत्यु के सामने प्रेम में बना रहे। वो मरे नहीं, अमर हो गए। जीसस तुम्हारे जैसे ही थे, बस जागे हुए थे। जीसस कोई भगवान नहीं थे और ना ही उन्हें भगवान होना था। वो तुम्हारे जैसे ही इंसान थे, बस अंतर यह था कि वो जागे हुए थे और तुम अब भी सो रहे हो। ओशो जीसस को ईश्वर का पुत्र मानने की जगह एक ऐसा जागृत आत्मा मानते हैं जो सत्य को जान चुका था। ओशो बार बार कहते हैं, जो जीसस ने किया वो तुम भी कर सकते हो अगर तुम ध्यान में जाओ, प्रेम में जाओ। चर्च ने असली जीसस को मार दिया। चर्च ने जीसस को एक मूर्ति बना दिया, एक आदर्श जिसे बस पूजा जा सके। पर असली जीसस जिंदा था, जंगली था, स्वच्छंद था। ओशो ने इंस्टीट्यूशंस जैसे चर्च और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की तीव्र आलोचना की। वो कहते हैं, चर्च ने जीसस को मार डाला और फिर एक नकली सजावटी मसीहा बना दिया। जीसस प्रेम में डूबा हुआ बुद्ध था। जीसस और बुद्ध में अंतर बस इतना है कि बुद्ध मौन है, जीसस गीत है। बुद्ध खाली है, जीसस प्रेम से भरपूर है। ओशो जीसस को एक ऐसे संत के रूप में देखते हैं जिनका हृदय फूल की तरह खिला हुआ है। बुद्ध जहाँ मौन की चरम सीमा है, वहीं जीसस हृदय की गहराई से निकला हुआ प्रेम है। जीसस का धर्म कोई किताब नहीं, अनुभव था। जीसस का धर्म किताब में नहीं था, वो उनके जीवन में था। वो चलते धर्म थे, प्रेम करते धर्म थे, मरते भी धर्म के लिए थे। जीसस के लिए प्रेम की परम सत्य था। जीसस के लिए प्रेम ही परम सत्य था। उन्होंने कभी भी शास्त्रों का सहारा नहीं लिया, उनका जीना ही धर्म था। ओशो के अनुसार जीसस का हर श्वास एक ध्यान था। तुम भी जीसस बन सकते हो। जीसस कोई चमत्कार नहीं थी, वे चेतना थी, परिणाम थे, और चेतना हर एक में है, तुम में भी। फर्क इतना है कि उन्होंने आँख खोल ली, तुमने नहीं। ओशो चाहते हैं कि हम जीसस को पूजे नहीं, समझे और जिए। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो किसी भी इंसान के लिए खुला है, बशर्ते वो भीतर जाए। ओशो का जीसस को समर्पित सार। जीसस प्रेम है, जीसस करुणा है, जीसस साहस है, जीसस जागरूकता है, और अगर तुम इन 4 चीज़ों को जियो, तुम भी एक जीसस हो। आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं?